प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प व्यक्त किया है। वस्तुतः ये जो उनका आत्मविश्वास है ये ठोस बुनियाद पर आधारित है और ये बुनियाद वह है जिसके आधार पर विगत 9 वर्षों से भारत की एक विकास यात्रा अनवरत चल रही है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जो भी उत्तर प्रदेश को जो विकसित प्रदेश बनाने का जो लक्ष्य तय किया है वो भी एक आधार उसका जो है वो 6 वर्षों के उनके जो विकास यात्रा उनके नेतृत्व में हुई है उसकी बुनियाद पर आधारित आत्मविश्वास है। और इस आधार पर ये उत्तर प्रदेश को भी विकसित प्रदेश के रूप में प्रतिष्ठित करने का संकल्प लिया गया है। योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पे और विधानसभा में जो मुख्य समारोह हुआ स्वतंत्रता दिवस का उसमें ध्वजारोहण किया, उसमें संबोधन किया, यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए और इनके आधार पर ये जो योगी आदित्यनाथ ने यहाँ भी वही संकल्प व्यक्त किया है और ये कहा है कि भारत जो है वो केवल ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, तो हमारी जो सनातन संस्कृति जो कहती है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, तो इस भाव से हम देश को देखते हैं, इस भाव से हम अपनी भूमि को देखते हैं। तो इसलिए इसकी सेवा करना, इसको पुनः प्रतिष्ठित करना विश्व स्तर पर, इसको विश्व गुरु के रूप में ले स्थापित करना, ये सब हम सब लोगों का कर्तव्य भी है और इस दिशा में हम सबको आगे बढ़ने का संकल्प भी लेना है। अब जो आधार जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि 6 वर्षों में जो आधार बना है प्रदेश को विकसित बनाने का, कि किस तरह पे यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ईज ऑफ लिविंग हो, इन सब में जिस तरह का बिल्कुल अभूतपूर्व जो उछाल आया है हमारी रैंक में उत्तर प्रदेश की, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस आधार पे वो योगी आदित्यनाथ जो संकल्प ले रहे हैं वो पूरा करना कोई कठिन कार्य भी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का देश बनाने का संकल्प लिया। आत्मनिर्भर भारत अभियान इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले आगे बढ़ के इसमें $1 ट्रिलियन के योगदान का एक लक्ष्य निर्धारित किया। उत्तर प्रदेश विगत 6 वर्षों से उस दिशा में लगातार यात्रा कर रहा है और ये उपलब्धियां तब हासिल हुई जब करीब 2 साल कोरोना महामारी का मुकाबला करने में व्यतीत हुए और विश्व के अनेक देशों की जब अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो गई, इसके बावजूद भारत ने, उत्तर प्रदेश ने अपने को संभाल कर रखा है, अर्थव्यवस्था को कमज़ोर नहीं होने दिया है। और इस आधार पे कहा जा सकता है जो ग्लोबल समिट हुई उत्तर प्रदेश में 36 लाख करोड़ का यहाँ पे निवेश के प्रस्ताव आए हैं, तो ये एक प्रमाण है कि किस तरह की बुनियाद उत्तर प्रदेश में विकास की, निवेश की स्थापित हो चुकी है। और इस बुनियाद के बल पर जो है एक विकसित प्रदेश का जो संकल्प है वो भी हासिल किया जाएगा, उसको पूरा किया जाएगा। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने दावा भी किया कि विगत 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने में सफलता मिली है। अगले 5 वर्ष में इसको 4 गुना करने का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। प्रति व्यक्ति आय 2 गुनी हो गई है और ये एक समृद्ध विरासत को लेकर हम लोग जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, तो प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं, चाहे विरासत से संबंधित हो, संस्कृति से संबंधित हो, गरीबों के कल्याण से संबंधित हो, निवेश हो, उद्योग हो, इन सभी दिशा में जिस तरह की विकास कार्य हो रहे हैं और इसके आधार पर ये प्रदेश भी विकसित होगा। योगी आदित्यनाथ ने पंचप्रण की शपथ भी दिलाई और इस दिशा में केवल शपथ नहीं दिलाई है, प्रदेश इस दिशा में कार्य भी कर रहा है। गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति करने का एक कार्य भी चल रहा है। समृद्ध विरासत पे गर्व किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत ने अपना योगदान लोग निर्धारित कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। सरकार इस दिशा में भी अनेक कार्य कर रही है और एकता और देश की सुरक्षा को सुदृढ़ करने में हम सबका योगदान होना चाहिए। हम सबको इस जिम्मेदारी की अनुभूति भी होनी चाहिए। तो एक शक्तिशाली और भारत का निर्माण करना, उत्तर प्रदेश का निर्माण करना, ये इन्हीं विचारों के आधार पर संभव होगा।
हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय।